हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शाबानुल मुअज़्ज़म की यकम तारीख 1 तारीख का ऐसा ख़ास अमल बतला रहा हूँ जिस अमल से आप कभी भी तंगदस्ती का शिकार नहीं होंगे, गुर्बत व अफलास, फ़क्र व फाका का शिकार नहीं होंगे। चूँकि यहाँ इस दौर के अंदर हमने बड़े बड़े लोगों को देखा कि वो लोग जो करोड़ों में थे, एकदम ज़मीन बोस हुए और यहाँ तक कि वो ज़कात लेने पर आ गए। एक रात में कैसे तूफ़ान आता है, ज़लज़ला आता है, सैलाब आता है, इंसान की सब जमा पूंजी ख़त्म हो जाती है। और मीडिया पर ऐसे बहुत से लोगों को दिखाया जाता है जो कभी अरबपति हुआ करते थे और एकदम वो डाउन हो गए और भीख मांगने पर आ गए। तो याद रखिए, ये गर्दिशे अय्याम है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में भी इसका जिक्र फरमाते हैं। तो इसलिए हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पकड़ से और गुर्बत जो अमीरी के बाद आती है, बीमारी जो सेहतमंदी के बाद आती है, इससे पनाह मांगनी चाहिए। जो इंसान ये अमल करेगा, और ये अमल मुजर्रब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ है और सहाबा का इस पर इतना यकीन था कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन इस अमल को अपने बच्चों को सिखाया करते थे। आप अपने बच्चों को यह अमल सिखाएं। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अमीरुल मुमिनीन थे और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास ज़ाती बहुत माल था। और आपको ख़बर मिली कि मशहूर सहाबी अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो फ़क़ीह उम्मत हैं, वो बीमार हैं। तो आप उनकी अयादत के लिए तशरीफ़ ले गए। उनके घर बैठे तो देखा बहुत गुर्बत का हाल था। तो आपने फरमाया, अब्दुल्ला इब्न मसऊद, आपकी बेटियां ही बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं। आपके जाने के बाद बेटियों की शादियां कैसे होंगी और उनका गुजारा कैसे चलेगा? तो मैं कुछ माल तुम्हें तोहफा देना चाहता हूं। अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि नहीं उस्मान गनी, मुझे कोई माल नहीं चाहिए। का आपकी बच्चियां हैं, उनके मुस्तकबिल की मुझे फ़िक्र है। का मेरी बच्चियों को अल्लाह रिज़्क़ कभी ख़त्म नहीं करेगा। का आप कैसे कह सकते हैं? का मैंने इनको ऐसी दुआ सिखाई है, ऐसा अमल बताया है जो मुझे मदीने के वाली मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया था। जिस घर में ये पढ़ा जाता है, फ़क्र कभी नहीं आता, गुर्बत नहीं आती, मोहताजी नहीं आती। मेरी बच्चियां रोज़ मगरिब के बाद वो पढ़ती हैं। तो उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि वो क्या है? तो अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि वो सूरह वाक़िया है। जो इंसान मगरिब के बाद सूरह वाक़िया पढ़ता है, अल्लाह उसको गुर्बत से, तंगदस्ती से, फ़क्र से, ज़वाल से बचा लेते हैं। आप मालदार हैं या बेइंतहा मालदार हैं, आप सिर्फ गुजारा करने वाले हैं या गरीब हैं, आप सूरह वाक़िया को मगरिब के बाद खुद पढ़ें, बच्चों को सिखाएं। अल्लाह आपके रिज़्क़ को बढ़ाएगा और आपको ज़वाल पजीर नहीं करेगा। सहाबा का यकीन इतना मजबूत था कि वो अपने बच्चों को सिखाया करते थे। सूरह वाक़िया जो इंसान यकम तारीख को शाबान की मगरिब की नमाज के बाद 7 बार पढ़ेगा, वो इसका आमिल बन जाएगा। उसके बाद आप पूरा साल मगरिब या इशा के बाद आप 1 बार पढ़ लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है आपको कभी गुर्बत तंगदस्ती में नहीं लाएंगे। ये ख़ास अमल है। मगरिब से फजर के दरमियान किसी लम्हे भी आप पढ़ सकते हैं और आइंदा ज़िंदगी में भी ऐसे पढ़ सकते हैं, वो आपको फैज़ मिलेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।